और इसमें एसवाई कुरैशी को लेकर जो यहां कहा गया है, कैसे आप इसको कनेक्ट करते हैं? क्या सबसे बड़ा हथियार चुनाव आयोग है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए? और क्या अब चूंकि आने वाले समय में बहुत सारे चुनाव हैं, जिसमें बिहार का चुनाव भी है, राजीव कुमार जी तो चले गए, लेकिन अब दूसरे साहब लोग जो आए हैं, ये लोग कितना साथ देंगे ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन उससे पहले जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसका जवाब आखिर क्यों नहीं देता चुनाव आयोग? यह सवाल तो बनता है यहां पूछना। शकील जी। जी राजीव जी, देखिए, जहां तक निशिकांत दुबे का सवाल है, वो बहुत जल्दी अपने असली निशाने पे आ गए। जो असली निशाना है और जिससे उन्हें लगता है कि वोट मिलेंगे और हम सत्ता में बने रहेंगे, वो मुसलमान ही है। इसीलिए उन्होंने मुसलमान आयुक्त का प्रयोग किया। आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि एसवाई कुरैशी ने जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट किया, लेकिन हम यहाँ एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ये व्यक्तिगत मामले में कहा था कि एक व्यक्ति किसी व्यक्तिगत मामले में जो गंदा है, आपसे लड़ना चाहे, अवॉइड कर दो, बच जाओ। लेकिन ये जो निशिकांत दुबे ने कहा है, ये एक सामूहिक रूप से कहा है, एक वर्ग के लिए कहा है, और उस वर्ग के लिए कहा है जो इनके लिए 11 साल से निशाने पर है। इसलिए निशिकांत दुबे के इस बयान पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये अवॉइड करने का मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है कि निशिकांत दुबे ने किसी एक व्यक्ति से कहा है। जैसे निशिकांत दुबे ने उमर अब्दुल्ला को अपने घर पे बुलाया, उमर अब्दुल्ला गए, वहां शाल दी गई और बड़ा स्वागत किया गया उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला को बोलना चाहिए जरा, मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम उमर अब्दुल्ला, क्या बोलेंगे निशिकांत दुबे उसको? मुस्लिम आयुक्त की तरह मुस्लिम मुख्यमंत्री। ये जो मामला किसी भी तरह से व्यक्तिगत नहीं हो सकता, ये मामला जो है एक समुदाय विशेष के ऊपर टिप्पणी है उनकी। और जहां तक ये सवाल है, देखिए, हम आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की तो हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि ये लोग न्यायपालिका को गोदी मीडिया की तरह जी हजूर बनाना चाहते हैं। इनकी सारी लड़ाई इस बात की है कि जिस तरह से गोदी मीडिया जो है बिल्कुल चूचा नहीं करता है, उस तरह से न्यायपालिका भी नहीं करे। न्यायपालिका कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे फैसला दे रही हो जिससे सरकार को परेशानी में डाला जा सके। ये सरकार परेशानी में आ रही है। बहुत सारे ऐसे मामले थे जहां बच के निकल गई। और खुद चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं कोई विरोधी पक्ष भी थोड़ी हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे किसी ने पूछा था कि आप सत्ता पक्ष के क्या विरोधी पक्ष के? आपका काम है न्याय करना, जस्टिस करना, उसे पक्ष विपक्ष तो होता ही नहीं है। लेकिन आपने ये कह के अपने आप को बचाया कि मैं विपक्ष का नहीं हूं, मतलब मैं सत्ता पक्ष का हूं। तो निशिकांत दुबे की जो हम बात बता रहे थे आपको, तो निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट में हमला किया, चीफ जस्टिस पे हमला किया, ये बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है, 11 साल से चल रही है। कभी धीरे होती है और कभी लगता है तेज हो जाती है। मीनाक्षी लेखी जो दिल्ली की सांसद थी, उन्होंने लोकसभा के अंदर, लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ही होती है वहां तो हर चीज, वहां उन्होंने कहा था कि जज साहबो सुन लो, तुम्हारी डायरिया, तुम्हारी फाइलें हमारे पास है। ये डराने की वही साजिश थी जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं। इसी तरह एक डर पैदा करने की कोशिश जुडिशरी पे की जा रही है, क्योंकि जितने भी संस्थान है सारे के सारे, वो सब डर गए हैं, दब गए हैं, चुप हो गए हैं। एक जो है विपक्ष, वो भी लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ है, वो मजबूती से डटा हुआ है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। और ये इन लोगों को जुडिशरी के द्वारा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल की नागरिकता पे सवाल होने लगे जी, कल किसी की भी नागरिकता पे सवाल जाएंगे। राहुल की नागरिकता पे सवाल, ये पहली हियरिंग में इस केस को डिसमिस हो जाना चाहिए था। क्या मतलब हुआ? राहुल की नागरिकता पे आप कैसे सवाल पैदा कर सकते हैं? लेकिन चलाएंगे इसको, ये राहुल की नागरिकता पे सवाल पैदा करेंगे।
एक दिन ये सवाल पैदा करेंगे कि राहुल इंसान है भी कि नहीं है, कहीं ये मंगल ग्रह से आया हुआ तो कोई चीज नहीं है ये। राहुल जी बिल्कुल, ये राहुल गांधी इनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा सत्ता संभालते ही 1 साल से पहले। 2014 में बने थे, हमारे ख्याल में जून जुलाई का महीना था शायद वो, जब प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1 साल भी नहीं हुआ था, 18 मई 2015 को दक्षिण कोरिया में पिछले जन्मों के पाप बहुत थे, उन पापों के कारण भारत में जन्म लेना पड़ा। ये मोदी जी के शब्द है। दक्षिण कोरिया में विदेश में इन्होंने कहा कि भारत के डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं। और जब सरकार मनमोहन सिंह की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उनपे कैसा हमला, देहाती औरत। जी। और 2013 में भारत की सरकार कमजोर नेताओं की सरकार है, अमेरिका में बात कर रहे थे भारतीयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, प्रधानमंत्री मोदी 2013 में। इन सबसे देश का अपमान नहीं हुआ? भ्रष्टाचारियों की सरकार है ये। शंघाई में कह रहे थे ये कि अब तुम गर्व करो कि मेरी सरकार आ गई, पहले तो शर्म ही शर्म थी तुम्हारे पास। क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, उस समय पूरे देश को लगा था कि शायद अब इनको थोड़ी सी समझ आएगी और ये थोड़ा सा सत्य के नजदीक आएंगे, सच बोलेंगे। गलवान ने 20 जवान शहीद, और बोला इन्होंने क्या, ना कोई घुसा है ना कोई है, कोई नहीं है। हवा आई थी, वो मार के चली गई हमारे जवानों को। कितने शर्म की बात है ये। तो ये तो देश की जनता को ही समझना पड़ेगा कि ये जो बातें हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। आप सोचिए कि 1947 कह रहे थे, 2047 तक तो कई लोग जी जाएंगे, देख लेते हो कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा 1000 साल सीधे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, 1000 साल तक। 1000 साल बाद ये देख लीजिएगा, मैं करके जाऊंगा ये। और 25 साल निकल गए, ये बड़ा अफसोस है इसका। 975 साल बहुत कम बचे, भागो तेज गति से चलो। 25 साल निकाल दिए हमने, कमाल है। कुछ भी बोल देते हैं और मीडिया उसको सही साबित करने में लग जाता है। अब मीडिया को बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है, मीडिया खुद अपनी ड्यूटी निभाने लगता है। तो ऐसी ही ये जुडिशरी बनाना चाहते हैं, और इसलिए जुडिशरी पे दबाव ये जो बनाए चले जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष के दूसरे नेता भी, जैसा हमने कहा, अखिलेश अभी आगरा गए, रामजी लाल सुमन के साथ जाके खड़े हुए। पूरे देश में इससे एक मैसेज गया कि इस तरह आप दबा नहीं सकते, किसी को डरा नहीं सकते। रामजी लाल सुमन जो है दलित तो है ही, उस जाति के हैं, जाटव समुदाय के हैं जिसकी खुद मायावती है। उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना, जाटवों को लगा कोई उनके साथ खड़ा होने वाला है। हाथरस में भी राहुल ही गए थे, मायावती जी नहीं गई थी हाथरस में, वो भी जाटव समाज की लड़की थी जी। तो ये जो सवाल है कि आज की तारीख में विपक्ष जो इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है, इससे ही देश को उम्मीदें हैं। और मोदी जी इसको जुडिशरी के द्वारा फंसाने में, क्योंकि अभी राहुल जुडिशरी से ही बच के आए हैं, उनकी लोकसभा सदस्यता तो आपने खत्म कर दी थी। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बहाल किया था। अब नागरिकता का सवाल है, 25-26 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। ईडी का आप ले आए, अब ईडी में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। अगर इनका बस चलेगा तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे अब जो है विपक्ष जो है डरने और दबने वाला नहीं है। और जुडिशरी की भी अपनी साख है। जुडिशरी का हर न्याय का हर मामला अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखा जाता है। जुडिशरी कोई भारतीय मीडिया की तरह नहीं है कि यहाँ बोला और खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जुडिशरी में अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था के कोर्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की बातें होती है। एक देश का मामले दूसरे देश में पढ़े और देखे जाते हैं, तो वहां उन्हें अपनी साख की चिंता है। इसलिए भारत की जुडिशरी जो है इनसे अब डरने और दबने वाली नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, भारत की जुडिशरी की बात और साथ साथ राहुल गांधी की बात हमारे